पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में और पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। अगर पॉइंट के अराउंड में अरेंजमेंट में कोई अनियमितता हो जाती थी या इरेगुलरिटीज हो जाती थी तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते थे। पॉइंट डिफेक्ट को हम क्लासिफाई किए थे स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में। स्टोइचियोमेट्री वर्ड का मतलब होता है स्टैचियन। स्टैचियन का मतलब होता है एलिमेंट, का मतलब होता है एलिमेंट। ये जो इफेक्ट होता है स्टोइचियोमेट्री इफेक्ट, इससे उसके स्टोइचियोमेट्री इफेक्ट में कोई स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब जितना ही कैटायन निकलेगा उतना ही एनायन भी निकल जाएगा। कैटायन और एनायन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब जो उसके मोलिकुलर फॉर्मूला है उसी का अनुसार इसमें हमेशा ये रहेगा, उसमें से कुछ भी कमी नहीं होगी, मतलब उसका स्टोइचियोमेट्री अंतर नहीं होगा। दे डू नॉट डिस्टर्ब या दिस डिफेक्ट disturb the स्टोइचियोमेट्री ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड के स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। दूसरा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। मतलब इसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम होता है। दिस डिफेक्ट are also called intrinsic or thermodynamic defect। मतलब in this defect solid has same number of cations and anions। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट in a non-ionic solid it has two parts। one are vacancy defect और दूसरा इंट्रिंसिक डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, अब ये है, 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 ऐसा। तो इसमें कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में मिस होता है। जितना कैटायन मिस करेगा उतना ही एनायन भी मिस करेगा, जितना कैटायन मिस करेगा उतना ही एनायन भी मिस करेगा, जिसके चलते ये वैकेंसी बन जाएगा। अब सपोज कर लीजिए ये भरा हुआ है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये एनायन था,
फिर यहाँ ये कैटायन था, यहाँ था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये भी और ये भी मिसिंग है। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है द डिफेक्ट व्हिच इज अराइजेज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन और एनायन। That defect which is arises due to missing of equal number of cations or anions। पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये मिस करेगा तो खाली स्थान हो जाएगा, तो इसलिए ये वैकेंसी डिफेक्ट भी कहलाता है। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट डिस्टर्ब द स्टैच्यूमेट्री। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, it decrease the density of solid। यह सॉलिड, ये जो है ये सॉलिड के डेंसिटी को कम कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बिकॉज मास डिक्रीज solid। क्यों? Because mass of solid decreases। But volume remains same। Volume remains same, हमेशा सेम रहता है। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल है वह कॉर्नर पर है, जो कैटायन है वो है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल इसके इंटरनल पार्ट में जाके अरेंज हो गया है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब ये एक सॉलिड है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब सॉलिड है, ये सॉलिड का पार्टिकल है। ये जहां है वो तो है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये है ही। इसका जो इंटरनल पार्ट है ये जो इंटरनल पार्ट है इसमें घुस गया पार्टिकल, सम पार्टिकल ये इंटरस्टिशियल पॉइंट पे घुस गया। ठीक, क्या क्या? when some constituent particle also occupy an interstitial site of the crystal, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल इफेक्ट। मतलब that defect in which some constituent particle of solids occupy interstitial defect, interstitial position
ऑफ सॉलिड, सॉलिड के इंटरस्टिशियल पोजीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है, ये जो केटायन एनायन है, ये तो बढ़ गया, बढ़ जाएगा तो मास इंक्रीज कर जाएगा, मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो क्या लिखेंगे, डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, दिस डिफेक्ट ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के डेंसिटी को बढ़ा देता है। क्यों भाई, क्योंकि मास बढ़ गया, बिकॉज मास इंक्रीजेज, क्या, मास इंक्रीजेज। अब नॉन आयनिक सॉलिड, stoichiometry defect in ionic solid, ionic solid, ionic solid means जो कैटायन एनायन से बना, आयनिक सॉलिड जो कैटायन एनायन से बना, दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, दूसरे को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ये BVI है, बहुत ज्यादा पूछता है 12th बोर्ड में। फॉर 12th बोर्ड बहुत ज्यादा पूछता है ये फ्रैंकेल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ज्यादा पूछता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ज्यादा पूछता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में अंतर पूछता है, तो हम बात करते चलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। मूल अंतर क्या है फ्रैंकेल डिफेक्ट में और स्कॉटकी डिफेक्ट में? फ्रैंकेल डिफेक्ट में जो है वह अपने पोजीशन को छोड़ देता है पार्टिकल या केटायन और उसके इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, मतलब अंदर घुस जाता है, कहीं अंदर घुस जाता है कहीं। फ्रैंकेल डिफेक्ट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कहीं अंदर घुस जाता है, जबकि स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस कर जाता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस कर जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये, यहाँ ये, यहाँ, 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 ये A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, फिर A प्लस B माइनस, ये A प्लस यहाँ से हट के और इसके बीच में आ गया, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट। इस जगह इसका ये था, यहाँ से निकल के यहाँ ये माइग्रेट कर गया, वहां घुस गया। स्कॉटकी डिफेक्ट में A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ये अब इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस कर जाएगा। अब यहाँ से ये कैटायन अगर ये मिस है
ये वैकेंट है तो यहाँ से ये एनायन वैकेंट है, ये दोनों निकल गया। ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, तो इसको हम लोग स्कॉटकी कहते हैं, इसको हम लोग फ्रैंकल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इसका अंतर पूछता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट बहुत ज्यादा पूछता है। फ्रैंकल डिफेक्ट उसमें होता है जिसका ये एक जगह यहां से निकल गया, यहां घुस गया, तो ये हो गया इंटरस्टिशियल, और यहाँ ये भी खाली, ये भी खाली, तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट, ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं, जबकि स्कॉटकी डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कह सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड dislocation defect. It is also called vacancy defect. इसमें यहां से निकल के यहां आ गया, डेंसिटी in this defect density of solid are unchanged, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, मास घटेगा। इसमें क्या होगा, इट अकर्स दोज सॉलिड whose cation is smaller than anion। आइए, cation and anion, cation and anion are equal in size, नियरली इक्वल होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट मेनली होता है ZNS में, AgCl में, AgBr में। AgBr इसमें भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों में होता है। NaCl, CSCl, KCl, etc.